हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके मेरे इस वीडियो में। और मैं आपको पहले बताया था कि रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में। और हमारा केमिकल इक्वेशन को कौन सा ऐसा टर्म है जो मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है, यानी हमको इससे पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ और लिख करके इसमें देखिए कि टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, यानी इक्वेशंस को कैसे, कौन सा ऐसा टर्म है जो मोर इंफॉर्मेटिव करता है, यानी विशेष रूप से सूचना देता है, जानकारी देता है कि उस इक्वेशन में क्या हो रहा है, यानी हीट रिलीज हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में रिएक्टेंट कर रहा है, या फिर उसमें भाग लिया हुआ है, या सॉलिड फॉर्म में भाग लिया है, या फिर गैस कौन सा निकल रहा है, या गैसियस फॉर्म में कौन सा भाग ले रहा है। तो इसको हम बताएंगे। तो देखिए, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, इसका मतलब इक्वेशंस को हमारे केमिकल जो इक्वेशन होते हैं उसको जो है क्या ऐसा चीज टर्म होता है कि जो मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है। तो देखिए, द इक्वेशंस व्हिच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोर इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन गिविंग इक्वेशन, यानी वह इक्वेशन जो हमें मोर इंफॉर्मेशन बनाता है, किसी माध्यम से हमको जानकारी देता है, उसे ही हम कहते हैं कि मोर इंफॉर्मेटिव, यानी वो हमको जानकारी दे रहा है। कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो हमको जानकारी देता है। तो कैसे मोर इंफॉर्मेटिव इक्वेशन को क्या क्या टर्म बनाते हैं। तो देखिए, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन थ्री वे, यानी हमारा जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो तीन रूपों में, थ्री टाइप से हमको मोर इंफॉर्मेशन देते हैं, अधिकतम जानकारी देते हैं इक्वेशन के बारे में कि क्या हो रहा है। जैसे कि हम देखें क्या क्या हमको मोर इंफॉर्मेटिव देते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, यानी उसके फिजिकल स्टेट में जानकारी देता है कि लिक्विड स्टेट में है, कि वह केमिकल जो है लिक्विड फॉर्म में है, कि सॉलिड फॉर्म में है, कि गैसेस फॉर्म में है। तो ये भी एक टर्म हो गया कि हमको रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेशन बनाता है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है। फिर दूसरा टर्म क्या हो गया, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, यानी जो हमारा उसमें हीट चेंज हो रहा है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, या हीट कितना निकल रहा है उसमें से, या फिर मतलब वो हम कहेंगे कि इक्वेशन में कितने डिग्री सेल्सियस पे वो रिएक्शन हो रहा है। तो वो हमको देता है हीट के बारे में, यानी अभी हीट चेंज होता है तो ये भी हमको मोर इंफॉर्मेशन बनाता है रिएक्शन को। फिर तीसरा जो टर्म है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, जो हमारा रिएक्शन में क्या कंडीशन है, कंडीशन को जो शो करता है। क्या कंडीशन का मतलब, तो कंडीशन का मतलब ये होता है कि उसकी स्थिति को बताता है कि उसमें जो है क्या प्रोडक्ट बन रहा है और क्या रिएक्टेंट भाग लिया हुआ है, कौन सा रिएक्टेंट भाग लिया है, उसके कंडीशन को बताता है। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है Zn प्लस H2SO4 और एरो का सिंबल है ये, और ZnSO4 और प्लस H2। अगर जो इसमें हम जिंक यहाँ यस नहीं लिखे होते तो हमको ये नहीं पता लगता कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ अगर जो ये क्यू का मतलब होता है एक्वस में, एक्वस का मतलब होता है जलीय। H2SO4 इस रिएक्शन में जलीय रूप में भाग लिया है, जलीय पोजीशन में है। और फिर ये एरो के सिंबल के बाद, ये इक्वल टू के सिंबल के बाद है ZnSO4, ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किस फॉर्म में बना, एक्वस के रूप में बना, यानी जलीय फॉर्म में बना। और इसमें का जब भी रिएक्शन हुआ उसमें कौन सा गैस निकला, H2 निकला। तो H2 के आगे अगर गैस नहीं लिखते तो हमें मालूम नहीं चलता कि भाई H2 क्या चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो हमने लिख दिया है गैस, तो यानी H2 गैस निकल रहा है। तो देखिए, जितने भी टर्म इसमें दिए गए हैं, अगर तो मान लीजिए ये गैस है और ये एक्वस है, यहाँ भी एक्वस है, यहाँ भी सॉलिड है, ये जितने भी टर्म है तो यही हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, रिएक्शन इक्वेशन में इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, दिखाते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। मान लीजिए इसमें हीट अगर जो चेंज हो रहा है, या किस हीट पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कि 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो रिएक्शन है
वह यहाँ हम शो करते कि इतने डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए वो जो हीट शो करता है हीट, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसा हम कहेंगे कि मोर इंफॉर्मेटिव, यही टर्म हमको बनाते हैं। 3 टर्म को हमने नाम दिया, एक स्टेट फिजिकल स्टेट बताता है, और दूसरा हमारा जो बताता है वो हीट चेंज हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ये चीज। उसके बाद से जो है कंडीशन को शो करता है कि रिएक्शन हमारा किस कंडीशन में हो रहा है। तो दोस्तों यही बनाता है मोर इंफॉर्मेटिव, और इसी यही है मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इसी को हम कहते हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है ये रिएक्शन हमें कौन सा सूचना दे रहा है। थैंक यू।